और किसान गौ सेवा रक्षक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। संगठन हमारा किसानों के लिए भी काम कर रहा है और साथ ही साथ गाय के लिए भी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। देखिए, गाय के लिए इसलिए काम करना शुरू किया है कि आज जो हमारी गौ माता है, जो सरकार ने वादे किए थे कि हम सरकार में आएंगे और हम गाय सबसे पहले किसानों के लिए जो गाय उनसे किसानों को परेशानी हो रही है उसका समाधान करेंगे। आज जिस भी गौशाला में मैं जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि गाय केवल जो तूरी जो आती है, जो सरसों वाली तूरी होती है, उससे गायों को पाला जा रहा है। बाद बाकी गाय भूखी मरती हैं। हर एक गौशाला में 2-4 गाय डेली भूखी मर रही हैं। तो इसके लिए हमें इस संगठन की आवश्यकता पड़ी, तो हमने संगठन का नाम दिया किसान गौ सेवा रक्षक दल। वो इसलिए बनाया कि किसान की भी सुरक्षा हो जाए और गाय की भी सुरक्षा हो जाए। किसान की फसल को तो नुकसान होने से बचाना है और अपनी गाय, क्योंकि हम सब लोग गाय को माता मानते हैं, तो गाय की सुरक्षा होना बहुत आवश्यक है। अब तक मैं जानता हूँ, जब से मैंने संगठन बनाया है, मैं करीब 100-200 गायों का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। जहाँ मुझे गाय कहीं दिखाई दे जाती है कि जहाँ गाय ख़त्म हो गई या गाय को कुत्ते खा रहे हैं, तो मैं वहाँ तुरंत पहुँचता हूँ। जो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज होती है, कपड़ा डालकर जेसीबी मंगाकर अपने खर्चे पर 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाता है। और मैं आप लोग जो संगठन से जुड़ना चाह रहे हैं, मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि इस संगठन में 1 रुपये की कमाई नहीं हो सकती है। आप 1000-2000 रुपये महीने में जेब से ही खर्च कर सकते हैं। जब आपकी श्रद्धा हो तो आप लोग संगठन से जुड़िए, अन्यथा की स्थिति में तमाम ऑप्शन खुले हुए हैं। देखिए, एक चीज़ होती है कि संगठन से आदमी ये सोचता है कि लाभ क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन यही सामने आता है कि साहब हम आपके साथ क्यों जुड़ें, इससे लाभ क्या होगा। लाभ के लिए आपको बता दूं कि जब हम गाय की सेवा करेंगे तो हमें मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही थी इस संगठन को बनाने की, लेकिन फिर भी जो सरकार ने वादे किए उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। तो हम लोगों का विचार ये है कि जैसे हमारा संगठन अब यहाँ पर चलने लग गया, कासगंज में भी चलने लग गया, एटा में भी चलने लग गया, तो ये हमारा क्षेत्र ही आता है, सरगौली थाना क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर भी हम लोग मजबूत से खड़े हो जाएंगे। तो जो सरकार ने जो वादे किए थे कि हम गाय से किसान की सुरक्षा करेंगे, तो हम लोग इतना दबाव बना दें, जितनी गाय हमारे पास यहाँ घूम रही हैं तो उनको सुरक्षित गौशाला में पहुँचा सकें और वहाँ पर इनकी खाने की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा करवा सकें। ऐसा होता है कि सरकार देती है 30 रुपये, एक गाय पे 30 रुपये सरकार दे रही है। जब मेरी उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई है तो वो ये कहते हैं साहब 30 रुपये में लो, आप चला लो। 30 रुपये में कैसे गाय का पेट भर जाएगा। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि सरकार 100 रुपये दे, प्रत्येक गौवंश को 100 रुपये सरकार दे, जब जाके उसका पेट भर पाएगा गाय का। वरना 30 रुपये में तो गाय मरेंगी भूखी। वो तूरी खिलाएंगे, तूरी के अलावा 30 रुपये में क्या आता है, एक डलिया भुजना आती 30 रुपये की। तो ये स्थिति है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जितनी गौशाला हैं उन सब में CCTV कैमरे लगवाई जाएँ, जिससे कि क्या भूसा ला रहे हैं या पूरी ला रहे हैं, क्या चीज़ ला रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे पता लगता रहेगा, उच्च अधिकारियों के हाथ में उसकी कमान रहनी चाहिए। और एक मांग हमारी ये कि जहाँ कहीं गाय माता हमारी ख़त्म हो जाती है तो उस जगह ग्राम प्रधान उसको JCB मंगाए, व्यवस्था करें। ऐसा न हो कि गाय कहीं चौराहे पर ख़त्म हो गई, उसको कुत्ते खा रहे हैं। तो उसके लिए यह है कि यदि ग्राम प्रधान नहीं कर रहा है तो हमारे जो कार्यकर्ता उस जगह मौजूद हैं, या कार्यकर्ता को किसी को सूचना मिल गई तो वो अपने पैसे से करवाए या प्रधान पर करवाए, उसका जितनी जल्दी हो सके अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करें। ये हम लोगों का संगठन है, इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और एक मांग ये है कि जितनी गाय हमारी घूम रही हैं निराश्रित, उन सबको गौशाला में सुरक्षित किया जाए। और एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, तो हरियाणा, जो राजस्थान और इस साइड में चल रही है, पूरे गाय यानी ख़त्म होने के कगार पे हैं, पूरा साफ होता चला जा रहा है। और वो धीरे धीरे करके अपने क्षेत्र में भी पनपना शुरू हो गई, अपने यहाँ भी आ गई। वैक्सीन का काम चल रहा है, लेकिन वैक्सीन का काम बहुत स्लो चल रहा है। आज भी मेरी CGO साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं साहब हम तेज़ी से चलाएँगे, जितनी हमारे वैक्सीन है हम पर्याप्त तरीके से लगवा रहे हैं, उसे भी गाँवों में जाके ज़्यादा से ज़्यादा गायों को लगवाएं, क्योंकि उससे रोग से वो बच सकेंगे। अन्यथा की स्थिति में ऐसा बुरा रोग है कि जिसके कारण गाय पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगी, और जिस किसी इंसान ने उस गाय का दूध पी लिया तो वो इंसान भी ख़त्म। तो ये इस चीज़ में थोड़ा सा जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबने इतना बढ़िया तरीके से स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका सबका तहे दिल से आपके चरणों में सर रख के आपका बार बार वंदन अभिनंदन।